हमारी जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम के शैक्षिक और अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में अचीवमेंट ऑफ एनी टास्क रिमेन अनअटेनेबल विदाउट अ प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी टास्क का अचीवमेंट यानी उसको प्राप्त करना तब तक अधूरा है जब तक हमारे पास एक प्रॉपर क्या हो, फॉर्मुलेशन नहीं हो ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव यानी हमारे कोई उद्देश्य ना हो, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर्मुलेशन, इवेल्युएशन, ऑपरेशन ऑफ करिकुलम डिपेंड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी चीज़ का फॉर्मुलेट करना, उसको इवेल्यूएट यानी मूल्यांकन करना या उसको ऑपरेट करना जो करिकुलम का, वो डिपेंड करता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव यानी पहले से ही निर्धारित, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पे। अब ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है क्या? What are educational objectives? The results sought by a learner at the end of the educational program are the pre-decided education objective. यानी ऐसे रिजल्ट जो लर्नर किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उनकी नॉलेज में यानी उसमें क्या आएगा, कुछ चेंजेस आएगा, वो हो जाएंगे हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद से है की एलिमेंट। अब देखिए की एलिमेंट इसमें क्या क्या आएंगे। ये ब्रॉड स्टेटमेंट है। डिज़ाइन एंड इवेल्युएटिंग करिकुलम, ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रेटजीज़ को। एक्सप्लेन द होल प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल आस्पेक्ट, यानी जितने भी आस्पेक्ट हैं उनको इंटीग्रेट करता है। डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और किस पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पे। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? An instructional objective is a statement that describes what the learner will be able to do after completing the instruction. आप लोगों ने अपने लेसन प्लान जब बनाए होंगे ड्यूरिंग बीएड या आगे बनाएंगे तो उसमें क्या आता है? तो सबसे पहले आता है एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चा किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, जैसे हम बोलते हैं कि अगर जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया है प्राइम नंबर्स, तो मेरी प्राइम नंबर्स बताने के बाद बच्चा प्राइम नंबर्स समझ पाएगा, उसको जान पाएगा। तो ये जो सारे क्या है, जो सारे वर्ब्स हैं, यानी ये कर पाएगा, जान पाएगा। तो ये जो किसी चीज़ को समझने के बाद लर्नर जो कर सकता है या उसको करने के एबल रहता है, तो वो सब किस में आ जाते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पे। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देख लीजिए, ये हो गया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आएंगे की एलिमेंट। अब इसके की एलिमेंट क्या है? ये करता है हमें लेसन प्लानिंग में हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया। इंडिकेट डिज़ायरेबल एटीट्यूड, यानी जो डिज़ायर किया जाता है, यानी जो चाहा जाता है बच्चे से, वो एटीट्यूड आना, ये टूल की तरह हेल्प करता है। रिटर्न 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग के जो 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स, इस पे लिखा जाता है, टॉपिक सेंट्रिक होता है। ये लेट करता है अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम यहाँ पे बताएंगे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो होते हैं वास्ट एंड वाइड, जबकि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो किसी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद से है इनडायरेक्ट एंड इनडेफिनिट। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है और इनडेफिनिट होता है, यानी बहुत लार्जर एरिया में होता है। जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं और डेफिनिट होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बहुत लंबे टर्म के लिए होते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन किसी एक टॉपिक के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन आर रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए स्कूल, सोसाइटी, नेशन ये सभी रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि इंस्ट्रक्शनल के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल रहता है इनके फॉर्मुलेशन में। ये फिलोसफिकल होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म होता है, जबकि ये ऑब्जेक्टिव होता है और क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होता है। उसके बाद है अचीवमेंट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। अचीवमेंट, इसका काम होता है एजुकेशनल एम्स को अचीव करना, मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना बच्चों में, उनके कल्चर से रिलेटेड उनमें क्या करना, डेवलपमेंट कर देना, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाना, साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ाना और उनमें पॉजिटिव चेंज लाना। तो यहाँ पे थे हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।